प्यारे बच्चों, मैं संजय सर आज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 कराऊंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 11। लास्ट क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से पहले वाले क्वेश्चन सारे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8 बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन 11 कैसे होगा और आगे के क्वेश्चन किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटी है जिसको हमें देखना है कि वो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई होगी। तो सबसे पहले उस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है किसको, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x/z को हमें इसके फैक्टर करने हैं। ओके, अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखी है। कैसी है फॉर्म? ये एक्सपेंडेंट फॉर्म। और ये किसकी एक्सपेंडेंट फॉर्म है उसे समझने से पहले हमें इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है उसे समझना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इक्वल होती है वो x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आइडेंटिटी होती है। ओके, ये जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई किया तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका हमें फैक्टर मिल जाएंगे बड़े आसानी से। ओके, तो कैसे अप्लाई करेंगे उसे देखेंगे। अगर हम कोई आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है इसका LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड वो इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, पहली वैल्यू का क्यू होता है, फिर दूसरी वैल्यू का क्यू होता है, फिर तीसरी वैल्यू का क्यू होता है, फिर माइनस 3x/z होता है। ऐसे ही ये है, इसमें भी पहली वैल्यू का क्यूब हम करेंगे, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ऑलरेडी दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू का क्यूब है पहले से इसमें, हमें इसमें पहली वैल्यू का होल क्यूब करना पड़ेगा। जितना भी यहाँ पे लिखा है सबका हमें क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम इसका क्यूब कर लिए और ये जो 9x/z है इसको हमें 3x/z की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको 3x/z की फॉर्म में तोड़ पाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी से दोनों मैच करने लगी हैं। तो अगर आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को भी फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसे लिख लेते हैं। अब इसे जो करना है तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें a का क्यूब करना होता है, यानी यहाँ a बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं, या फिर x बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, z बोल सकते हैं। तो ये मानो ये कोई भी वैल्यू होगी उसका हमें होल क्यूब करना है। सपोज डेट ये x मान लिया हमने, तो x का हम क्यूब करेंगे। तो x का क्यूब मीन्स x का क्यूब तो इसमें है लेकिन 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो इसे लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या है y, तो y का ऑलरेडी पहले से क्यूब है, z का भी ऑलरेडी पहले से क्यूब है, उसके बाद माइनस आइडेंटिटी में क्या होता है 3x/z, क्या होता है 3x/z। तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा और x के पर आप कितना लिखेंगे, देखो ये x है तो कितना लिखेंगे 3x, और y के पर y लिखेंगे और z के पर आप z लिखेंगे इस तरीके से।
जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है इस आइडेंटिटी से मैच करने लगे। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। तो जब ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होता है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो x के ऊपर कितना है 3x, उसे लगाएंगे। y के ऊपर कितना है आपका इसमें y, और z के ऊपर इसमें कितना है z, तो यहाँ z लगाएंगे। उसके बाद में इसमें होता है x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर, फिर आपका z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर, फिर आपका होता है माइनस एक्स बाई, तो माइनस एक्स बाई, एक्स ये पर आप 3x लगाएंगे और बाई के ऊपर बाई, फिर उसके बाद बाई जेड तो माइनस बाई जेड। उसके बाद आप क्या करेंगे जेड एक्स, तो जेड इंटू एक्स, और एक्स के ऊपर कितना है आपका 3x, तो आप यहाँ पर 3x लगा देंगे इस तरीके से। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे इसको, लेकिन ये इधर स्क्वायर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जेड का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 3x बाई माइनस बाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस के 3zx। तो ये जो आपके सामने ब्रैकेट में जो वैल्यू दिख रही है दो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके फैक्टर हैं। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है, अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से आती है तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे जो आपको इस फॉर्म में लिखे हुए होंगे उनके फैक्टर बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। करना क्या होता है कि जो वैल्यू दे रखी होती है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद में जैसे आइडेंटिटी को हम एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से हम उस वैल्यू को जो वैल्यू दे रखी है उसके हम इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं जैसे हम आइडेंटिटी के निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। अब आगे वाला पार्ट, आगे वाला क्वेश्चन है आपका 12, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें उन्होंने बोला है कि वेरीफाई डेट एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल होगा 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर है आपका x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको शो करना है कि LHS इसका किसके इक्वल होगा, LHS इसके किसके बराबर होगा RHS के। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन हमेशा यही करते हैं कि आपको कोई एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड लेके आनी पड़ती है। अगर आपने LHS को सॉल्व किया और RHS आ गई तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। अगर RHS को आपने सॉल्व किया, अगर LHS आ गई तो इसका मतलब आपने उसको वेरीफाई कर लिया, यानी वो वेरीफाई हो चुका है। तो बेसिक क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। और वेरीफाई कैसे करना है उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। वेरीफाई डेट एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होगा 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल होगी या फिर जो RHS है वो LHS के इक्वल होगी। अगर ये हम कैसे भी कर लिए तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो इसे कैसे करेंगे उसे देखिएगा।
ये अच्छे से देखो तो इसकी LHS उसी आइडेंटिटी से मैच कर रही है जो आइडेंटिटी अभी हमने यूज़ की थी क्वेश्चन नंबर 11 में। वो आइडेंटिटी क्या होती थी, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इक्वल होती थी वो x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इसके इक्वल हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है आपकी। इस आइडेंटिटी को अगर ये आइडेंटिटी आपको आती है तो इसको हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। या फिर अच्छे से देखो तो ये LHS और ये LHS दोनों आइडेंटिटी की और इस क्वेश्चन की एक जैसी हैं, इसका मतलब ये सेम आइडेंटिटी है। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ प्रूव करो कि इसके इक्वल भी होती है। तो हम क्या करेंगे, LHS छोटा है और RHS कैसा है, बड़ा। तो आप बड़े वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, छोटा वाला पार्ट आराम से आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे टेक RHS। तो RHS कितना है देखना अच्छे से, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में कितना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है बच्चों। ओके, और इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, हमें LHS लेके आना है। क्या लेके आना है, अगर हमने RHS को सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद अगर हम LHS को प्राप्त कर लिया तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, क्यों, क्योंकि LHS और RHS आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होना ही वेरीफाई बोला जाता है। ओके, तो अब अभी कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो क्या हो रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन हो रही है ना। तो क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2xy यहाँ पर भी हो रही है, ये हो जाएगी y² प्लस z² माइनस 2yz और यहाँ पर भी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा z² प्लस x² माइनस 2zx। इस तरीके से सही है बच्चों। आगे क्या करना है, देखो ये x² है और देखो ये भी x² है, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस ये कितना है y² और ये कितना है y², तो कितना हो जाएगा 2y²। और आगे देखो ये कितना है z² और ये कितना है z², तो कितना हो जाएगा 2z²। उसके बाद आगे ये फिर लिखेंगे माइनस 2xy, क्या लिखेंगे ये 2xy, फिर क्या लिखेंगे माइनस के 2yz, फिर क्या लिखेंगे माइनस के 2zx। ये हमने सारा लिख लिया एक साथ, सही है। आगे हमने क्या किया कि देखो इस सारी टर्म में 2 कॉमन है, देखो सब में है कि नहीं 2 कॉमन, सब में देखो 2 2 2 दिख रहा है आपको, तो 2 इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो कहाँ आएगा, सबसे बाहर, और जैसा लिखा है वैसा लिख दो। तो कॉमन वाली वैल्यू कहाँ पर आ गई, सबसे बाहर। कॉमन वाली वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करती है, क्या करती है, मल्टीप्लाई। तो हमने जब 2 कॉमन लिया है तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा y², यहाँ क्या बचेगा z², यहाँ बचेगा xy, यहाँ बचेगा yz और यहाँ बचेगा zx। सही है। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में बचेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस के zx, इस तरीके से। और ये क्या है आपका आंसर। क्यों, क्योंकि हमने RHS को सॉल्व किया है और क्या मिल गया हमको, देखो LHS अभी नहीं मिला है अच्छे से, लेकिन आप ये जानते हो, आइडेंटिटी याद है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड जब ब्रैकेट में लिखा होता है और ये x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx जब हो रहा होता है तो किसके बराबर होता है वो बताइए, इसके बराबर, राइट। तो इस सब की यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम अपने रिजल्ट पे पहुंच गए, ये है इसका आंसर। तो देखो ये क्या आ गया, सॉल्व करने पर क्या मिला है आपको बताइए, LHS मिला है। क्या मिला है? और आपने सॉल्व किसको किया था? RHS को। RHS आपने सॉल्व किया है और आपको मिला क्या है? LHS। क्या मिला है? इसीलिए लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। दोनों कैसे हैं? बराबर। और जब बराबर हैं तो क्या हो गया ये? वेरीफाई। इस तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है। दोनों साइड्स में से किसी एक साइड को सॉल्व कर लो और कोई एक साइड निकल आएगी आपकी। जब एक साइड निकल आएगी तो उसे कहेंगे कि वो क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन आगे, अब आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13। लिख लिया? थोड़ा साथ में लिख लिया करो, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इन्होंने बोला है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो 0 के। किसके इक्वल हो? 0 के। तब आपको शो करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल होगा 3x/z के। आपका क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो किसके? 0 के। किसके इक्वल हो? 0 के। तब आपको शो करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये किसके इक्वल होगा? 3x/z के। मतलब 3 के साथ x आएगा, y आएगा और z आएगा। मतलब जब कभी भी 3 वैल्यू को अगर आप ऐड कर दो और उसका वैल्यू क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। इस तरीके से कोई 3 वैल्यू होंगी, अगर उनको ऐड कर देंगे वो किसके बराबर आ जाए? 0 के। तो इसका मतलब इन 3 वैल्यू का जो स्क्वायर क्यूब है, क्या है? क्यूब। और क्यूब को अगर उनका ऐड कर देंगे, इन क्यूब का ऐड कर देंगे तो वो क्यूब उनका 3x/z के बराबर होगा। बात समझ में आया? जैसे मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेली मतलब आपको डेली लाइफ वाला एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 1 + 2 और -3, इनको तीनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 और 2 कितना हो गया? 3 और -3 तो कितना आ गया? 0। 0 आया। मतलब आपने कोई 3 वैल्यू को ऐड किया और उसका सम कितना आ गया बच्चा? 0। सही है। तो इसका मतलब आप जब इनके क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? क्यूब करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ऐड। तो उसका सम कितना आएगा वो आप देख लो। 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहली वैल्यू का, दूसरी वैल्यू का और तीसरी वैल्यू का, आंसर आ जाएगा। अभी आपको चेक करके दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा देखो, ये -3 3 × 9, 9 3 × 27, आंसर कितना आ जाएगा? 27 माइनस का। अब चेक कर लो, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और इसका क्यूब कितना होता है?
27, और ये आगे जाके कितना हो जाएगा आपका, ये आना कितना चाहिए था, -27, क्योंकि जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है वो क्या कहती है कि अगर 3 वैल्यू दे रखी हैं उनका क्यूब करो, उन्हें ऐड कर दो तो वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होता है, अगर उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो 0 आएगा। आप देखो ये दूसरी वैल्यू आपने कितना लगवाया है, ये गलत करवा दिया। अब यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 2 और 3 है, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा, तो इस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी कितना हो जाएगा बताओ, 2 का क्यूब 8 और 3 का माइनस के 27। अब इसका देखना, 3 2 या 6, 6 3 या कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 18 माइनस का। अब देखो ये भी देखो कितना आएगा, आप ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 9, और 27 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 18, निकल आया कि नहीं निकल आया। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी हेल्प से 3 वैल्यू का सम करना है उनके क्यूब का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर आपको ये मालूम हो कि उनका सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, उन वैल्यू का सम 0 हो रहा है, तो समझे। अब देखो क्वेश्चन जब कराऊंगा तब, अब देखिए आपको यही शो करना है कि वो ये कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो आपको शो करना है कि एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू वो होगा 3x बाई जेड के इक्वल। तो कैसे करेंगे इसे देख लो। अब आप अच्छे से ध्यान से देखो, आप क्या जानते हो, लिखेंगे बीनो डेट। हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है एक्स प्लस बाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स के, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि आपको वैल्यू किसकी दे रखी है बताइए, एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जिस जगह पर एक्स प्लस बाई प्लस जेड लिखा है वहाँ पर 0 पुट कर दो, क्या पुट कर दो 0, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड माइनस 3x बाई जेड। उसके बाद में क्या करना है, और यहाँ पर आप यहाँ पे वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे आप 0, क्या लगाएंगे 0, और आप जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही इसे लिख दीजिएगा। अब आप ये चीज़ देखो कि अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में हो तो क्या आएगा आंसर उसका 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, जो किसके बराबर हो गया 0 के। अभी जो माइनस का साइन है हमें तो क्या प्रूव करना था, कि हमें प्रूव करना था कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल हो 3x बाई जेड की। तो LHS में हमें क्या चाहिए, एक्स क्यू बाई क्यू और जेड क्यू। तो एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू को LHS में रहने दो, वो बाकी का किधर भेज दो RHS में। तो ये इधर आके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इस तरीके से, और ये है आपका आंसर। इस तरीके से हमने कर लिया जो हमें क्या करना था, शो करना था। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको क्या करना है आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पे, और आइडेंटिटी में एक्स प्लस बाई प्लस जेड की जो वैल्यू 0 दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें जो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू चाहिए, तो जो माइनस की वैल्यू उसको हम RHS में भेज देंगे, तो आपका इसका वैल्यू निकल आएगा इस तरीके से, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जो इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ओके। देखिए किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपको क्या करना है कि एक आइडेंटिटी यूज करनी है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये इक्वल होता है 3x बाई जेड के। कब? व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो 0, तब। ओके, कब होता है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो 0। तो ये तीनों का जो क्यूब होता है उनका सम होता है वो 3x बाई जेड के बराबर होता है। सही है। तो पहला वाला पार्ट क्या है 14 का, उसमें उन्होंने बोला है कि -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये जो है इसको आपको क्या करना है, ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है या फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हमें निकालना है। जैसे 3 वैल्यू का क्यूब उनका सम निकालना है, तो किसके बराबर लिख सकते हैं? 3xy जेड के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका सम कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाए। ऐसे चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक। ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा z। देन आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालो और चेक करो क्या 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना है -12, y का वैल्यू कितना है 7 और z का वैल्यू कितना है 5। तो -12 और ये 7 और 5 कितना हो गया 12 प्लस का, तो कितना बचेगा 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो आपका 0 आ गया। कितना आ गया 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब अगर हमें इन तीनों वैल्यू का क्यूब निकालना है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -12 इंटू 7 इंटू 5। तो 3 में इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से 3xyz आइडेंटिटी यूज होगी। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 12 7 जा कितने होते हैं 84 और किसके हो जाएंगे माइनस के इंटू 5। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 माइनस के इंटू 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 2 से करेंगे तो 6, 3 4 जा 12 माइनस का 1260 आंसर आ जाएगा। इनके अगर क्यूब का तुम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा -1260। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं। सही है। अब हम आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो है आपका 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का होल क्यूब। ये है इस तरीके से। इसका हमें इनके क्यूब करने हैं और उनको ऐड करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो हमें अलग अलग क्यूब करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस ये चेक करना है कि ये x होगा, ये y होगा और ये क्या होगा z। और ये चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम डायरेक्टली ये इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं कि अगर 3 वैल्यू का सम 0 हो
तो उनका क्यूब का जो सम है वो 3x/z के बराबर होता है। ठीक है, तो चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे x की जगह पर 28, y की जगह पर आप -15 लिख देंगे और z की जगह पर माइनस कितना लिख देंगे 13। देखिएगा -15 और -13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -28, और 28 में से 28 जाएंगे तो आपका 0 बचेगा। तो x + y + z इसका वैल्यू कितना आया है 0। अगर इनकी तीनों वैल्यू को जोड़ने के बाद 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी? कि x³ + y³ + z³ जो होता है वो 3x/z के इक्वल होता है। तो ऐसे ही आपको ये वैल्यू हमें 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब निकालना है। तो किसके बराबर हो जाएगा 3 × x, x पर आपका 28, y की पर -15 और z की पर -13, इस तरीके से। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 28 3 जा कितने होते हैं? 28 3 जा 84 होते हैं। कितने होते हैं? 84। और -15 × -13। अब 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, कैरी 6। 15 8 जा कितने होते हैं? 120। 120 और 6 126, लेकिन किसका? माइनस का। इंटू में -13 चल रहा है। अब आपको क्या करना है? इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 13 का 0 में करेंगे 0, 13 6 जा 78, कैरी 7, 13 2 जा 26 और 7 33, कैरी 3, 13 जा 13 और 3 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इन तीनों वैल्यू के क्यूब का सम निकाल सकते हैं अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो। ठीक है, अब आइडेंटिटी यूज कब होगी उसके लिए आपको इन तीनों वैल्यू को क्या करके देखना पड़ेगा? ऐड करके, और उनका सम आ जाए 0 तो फिर ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.4 के जो हमने आपको बताए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 और क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उनको किया जाएगा।